नमस्ते बच्चों, परिचय दिन कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने पढ़ा था नियम सबके लिए। इसी पाठ को हम मुद्दों के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहला, नियम की आवश्यकता। हमें नियम की आवश्यकता क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, सामाजिक जीवन पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य की जानकारी होती है नियमों के होने की वजह से। दूसरा, नियमों के अनुसार चलने पर व्यवहार में परिवर्तन होता है और अनुशासन का निर्माण होता है। तीसरा, हम नियमों के अनुसार चलेंगे तो हम अधिक क्षमता में कार्य कर पाते हैं। चौथा, किसी पर भी अन्याय नहीं होता। पांचवा, समाज में न्याय और समता स्थापित करने में मदद मिलती। अगला है नियम का पालन। एक मिनट। अगला है नियम का पालन। नियम का पालन करना सबके लिए जरूरी होता है। नियम सभी के लिए होते हैं और समान रूप से लागू होते हैं। नियमों के आगे न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, सब समान होते हैं। यदि आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आप पर दंड भी लगाया जा सकता है। दंड किसी भी स्वरूप में हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है या कुछ अलग भी हो सकता है। इस प्रकार के दंड लगाते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता कि कोई बड़ा है कि छोटा है, कोई ऊंचा है कि नीचा है, कुछ नहीं। नियमों में मुख्य होता है समानता। समानता ही नियमों का आधार होता है। सबके ऊपर समान नियम होते हैं, अलग अलग नियम नहीं होते। इसीलिए नियम सबके हित के लिए होते हैं और हम उनका पालन करते हैं। तीसरा है नियमों में होने वाले परिवर्तन। समाज में बनाए गए नियमों का परिस्थिति अनुसार, समयानुसार उचित परिवर्तन करने पड़ते हैं। हाँ, प्रकृति के व्यवहार में या प्रकृति के नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वह अपने नियमानुसार ही चलता है। हम प्रकृति के नियम को बदल नहीं सकते। प्रकृति के नियम अपने समयानुसार और कालबद्ध चलते रहते हैं। चौथा है भेदभाव। नियमों को बनाते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर भेदभाव से परिपूर्ण नियम बनाए जाएंगे तो वह समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता। लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति धर्म के अनुसार भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्त्री पुरुष समानता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। पुरुषों के लिए अलग नियम, स्त्रियों के लिए अलग नियम, इस प्रकार के नियम नहीं बनाए जा सकते। अगला है अच्छी परंपराएं एवं प्रथाएं। नियमों से अलग हमारे समाज में कुछ परंपराएं हैं, कुछ प्रथाएं हैं। इन प्रथाओं में कुछ अच्छी परंपराएं, प्रथाएं हैं तो कुछ अनिष्टकारी यानी खराब प्रथाएं हैं। तो पहले हम अच्छी परंपराओं के बारे में जानेंगे। अच्छी परंपराओं में त्योहार उत्सव का सामूहिक रूप से आनंद लेना, किसी भी प्रकार के त्योहार में सम्मिलित होना और उसका पूर्ण रूप से आनंद लेना, घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण संतुलन बनाने वाली रीतियों का पालन करना, प्राणियों के प्रेम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले उत्सव मनाना, अहिंसा और शांति का महत्व स्थापित करने वाली प्रथाओं का पालन करना। अगला है अनिष्टकारी परंपराएं और प्रथाएं। इस प्रकार की परंपराएं जो समाज के लिए हित करनी है।
जाति भेद के कारण समाज में ऊंच नीच का भेदभाव निर्माण करना, छुआछूत जैसी अमानवीय अनिष्टकारी प्रथा को समाप्त करना, सती प्रथा, बाल विवाह, जादू टोना, बाल मजदूरी जैसे अनिष्टकारी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना, निरक्षरता, अंधविश्वास, गरीबी आदि सामाजिक समस्याओं को दूर करना, अनिष्टकारी प्रथाओं के दुष्परिणाम, कमजोर व्यक्ति की उपेक्षा हो जाती है, जो कमजोर होता है उसे और भी दबाया जाता है, परेशान किया जाता है, वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी प्रगति के अवसर नहीं मिलते, उन्हें रोजगार नहीं मिलता और गरीबी में उनका जीवन जीना पड़ता है। अगला है पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके संरक्षण में कानून बनाने पड़ते हैं। हम कई बातों पर प्रकृति पर निर्भर होते हैं, कई बातों पर, मैं तो समझता हूँ करीब हर बातों पर प्रकृति पर निर्भर हम होते हैं। हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा ही होती है। अगली पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर आपूर्ति हो, हमें इन साधनों का संरक्षण एवं सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। बच्चों, ये पाठ यहाँ पे खत्म हो रहा है। आप इन पाठ को अच्छे से पढ़ें और सभी नियमों का पालन करने की कोशिश करें। साथ ही स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में